Hello everyone, welcome back. Today in this video, we are going to solve another interesting question based on limits and continuity, which was came in JEE Advanced 2024. It is very interesting question. It looks lengthy, but it is quite simple question. So let's understand how to solve it. First of all, let's uh, read the question that what is given and what we have to find. तो आप यहाँ पे बेटा देख सकते हैं क्या given है. That is fx is a continuously differentiable function on the interval 0, infinity such that f of 1 is equal to 2 and limit of this whole expression as t tends to x is equal to 1 for every x greater than 0, then for all x greater than 0 fx is equal to. सो किसी भी क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने की जो अप्रोच होती है वो क्या होती है. सबसे पहले आप ये देखिए दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड, व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन, व्हाट यू हैव टू प्रूव. जब आपको ये पता लग गया कि आपको क्या प्रूफ करना है, क्या निकालना है, देन आप क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन के बाकी पार्ट पे जाइए और देखिए कि क्या आपको गिवन है, क्या उस गिवन कंडीशंस, गिवन चीज़ों को यूज़ करके आप फाइनल रिजल्ट पे आ सकते हैं. अगर आ सकते हैं तो कैसे आ सकते हैं उसके बारे में सोचिए. देन इस तरीके से आप अप्रोच करिए. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए हमें फंक्शन निकालना है. अब फंक्शन निकालना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जिसके ऊपर मैं काम करूँ. तो हमें एक कंडीशन दे रखी है, क्या आप कह सकते हो गिवन चीज़ दे रखी है विच इज दिस लिमिट, राइट. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस लिमिट. कैसे, आइए देखते हैं. सॉल्यूशन क्या मुझे गिवन है यहाँ पे. एक तो यहाँ पे इंटरवल गिवन है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है बेटा 0, इन्फिनिटी एंड लिमिट t टेंस टू x t टू द पावर 10 f at x minus x to the power 10 f at t अपॉन t to the power 9 x to the power 9 is equal to 1. हमें बताया गया है कि इसकी जो लिमिट है बेटा क्या आएगी, विच इज़ 1. ओके, ध्यान देना यहाँ पे जो लिमिट है वो लिमिट जो वेरिएबल है, वेरिएबल वो t है बेटा. t x को टेंड कर रहा है. कंफ्यूज नहीं होना, ये मत सोचना कि एफ एक्स है और x की लिमिट हमने डालनी है. नहीं नहीं, t की लिमिट डालनी है. t इज इक्वल टू x पे बात हो रही है. ठीक है बेटा. अब हम क्या करेंगे, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट एग्जिस्ट करके क्या आ रही है बेटा, 1 आ रही है. क्या आ रही है, 1 आ रही है. तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे. ठीक है, देखना कैसे. क्योंकि लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है बेटा. सो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि टी एक्स पे जा रहा है तो सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर आप टी की जगह एक्स रखिए. तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक्स रखूंगा, देखना जरा बनेगा क्या. 10 टू दी पावर सॉरी एक्स टू दी पावर 10 एफ एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 10 एफ एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 9 एक्स टू दी पावर 9. आप क्या पाओगे यहाँ पे 0.0 फॉर्म बन रही है. बट क्योंकि इसका आंसर फाइनाइट है, देख रहे हैं ना, इसका आंसर फाइनाइट है, फॉर्म बन रही है 0/0 फॉर्म डायरेक्ट लिमिट को डालने में. दैट मीन्स यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है 0.0. तो हमें यहाँ पे एल हॉपिटाल्स रूल का यूज करना ही पड़ेगा. तो लगा देते हैं यहाँ पे एल हॉपिटाल्स रूल. क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखना. लिमिट टी टेंस टू एक्स, ऊपर क्या आएगा बेटा, हमको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी. ध्यान देना, यहाँ पे गड़बड़ मत करना. एफ एक्स ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा आपका एक्स टू दी पावर 10 एफ डैश एफ टी अपॉन नीचे आ जाएगा 9, ये 0 हो गया. यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर बेटा एक्स वाली जितनी भी टर्म्स होंगी दोज ऑल आर एक्टिंग एज अ कांस्टेंट. ठीक है, ध्यान देना. क्या बन गया, ये बन गया. ठीक है जी. इस 1 को साथ में कैरी करते रहो. अब टी की जगह एक्स डाल के देखो क्या बनेगा. ये बनेगा 10 एक्स टू द पावर 9 एफ एक्स एक्स टू द पावर 10 एफ डैश एक्स अपॉन 9 एक्स टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे एक्स टू द पावर 8 में कॉमन ले रहा हूँ न्यूमरेटर से. इट विल बिकम 10 एक्स एफ एक्स माइनस एक्स स्क्र एफ डैश एक्स अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. अब देखो बेटा, इस स्टेज पे जब आपने यहाँ पे टी की जगह एक्स रखा तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है बेटा वो वेल डिफाइंड है. डिनोमिनेटर में 9 है, यानी कि कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आने वाली. ठीक है, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिला, दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1. अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. अभी देखना इसको अच्छी तरीके से लिख के देखो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल साफ एकदम क्लीन दिखेगा. ठीक है, क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली हमें हैबिट होती है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की या देखने की किस फॉर्म में, वाई की फॉर्म में. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई. ठीक है, बस मान रहा हूँ, मानने की बात है, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो बेटा यहाँ पे ये चीज़ क्या बन जाएगी, देखना ज़रा. ये बन जाएगा आपका वाई डैश एक्स स्क्र वाई डैश 10x वाई इज इक्वल टू -9. अब यहाँ पे ना आपको फॉर्म क्लियर नहीं है कि ये कौन सी फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की. हमारे पास अलग अलग टाइप्स होती है ना.
जब तक फॉर्म आपको क्लियर नहीं होगी आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, कैसे डिफरेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखना जरा, यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। क्या, वाई डैश माइनस, मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर गायब हो गया। वाई का क्वेश्चन बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10/x, यहाँ पे -9/x²। ठीक है जी, कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। देख लो एक बार, ये आपका उधर गया पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इधर आया नेगेटिव हो गया, ठीक है जी, ओके जी, बिल्कुल सही। अब बेटा ध्यान से देखना, क्या आपको ये याद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, वाई डैश प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करने का इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका, सॉरी सिंप्लीफाई नहीं, क्या होता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस सी, सी इज दी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बस लगा दो यही, देख लो, ये आपका वाई डैश, ठीक है, ये आपका वाई डैश, और यहाँ पे बेटा पी एक्स क्या है -1/x, क्यू एक्स क्या है बेटा यहाँ पे -9/x²। तो सिंप्लीफाई करते सबसे पहले निकालते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर पी एक्स डी एक्स ई टू द पावर -1/x। वेट 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 बेटा, यहाँ पे y है ना, y लिखना ही भूल गया तो, ओके। सो हियर इट इज, p इज एक्चुअली -10/x, ओके, dx -10 बाहर आया, अंदर बना ln x, ठीक है, x टू द पावर -10, तो ये क्या बन जाएगा आपका e टू द पावर, so finally we are getting 1/x to the power n. So this is the integrating factor. Now let's write down the solution. Solution क्या है बेटा, y into integrating factor into q into integrating factor plus c. Y into integrating factor is 1/x to the power 10. What is q? Q is -9/x², -9/x² into 1/x to the power 10 plus c. Y upon x to the power 10 is equal to -9 comes out, we are left with x to the power 12 plus c. Y upon x to the power 10. Now हमें क्या पता है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n is equal to क्या आएगा बेटा यहाँ पे, x to the power -n+1 डिवाइडेड बाई -n+1, ठीक है, यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। बस वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करो बेटा, क्या क्या आएगी यहाँ पे -9, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा आपका, ध्यान देना, x to the power -11 प्लस c। सो फाइनली क्या बना आपके पास, y अपॉन x to the power 10 इज इक्वल टू 9/11 1/x to the power 11 प्लस c। अब यहाँ पे नोटिस करो बेटा, y क्या आ गया आपके पास 9/11 1/x प्लस c इंटू एक्स टू द पावर 10, y आ गया, y आने का मतलब क्या है कि आपका fx आ गया, राइट, आया कि नहीं आया। बट बेटा आपको ऑप्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या नाम है, यहाँ पे कहीं भी सी नहीं दिख रहा ऑप्शन के अंदर। अब उस सी को निकालना है, उस सी को निकालने के लिए हमें एक चीज़ गिवन है, क्या, दिस f1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। सो नाउ वी विल यूज दैट, since f1 is equal to 2, so we are going to use this। तो बेटा क्या बनेगा, f of 1 is equal to 9/11 into 1 plus c into 1 to the power 10। So what it becomes, now f of 1 is 2, this is 9/11 plus this is c, so c यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा आपका 2 minus 11, sorry 2 minus 9/11, c is equal to 22 minus 9/11 and 22 minus 9 बेटा आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 13/11, राइट, 13/11 आ जाएगा बेटा यहाँ पे आपका। तो c की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे आपकी, ठीक है जी, 13/11। देयरफॉर फंक्शन बेटा आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना, 9/11 x प्लस 13/11 x टू द पावर 10। अब देखो ऑप्शन में क्या ऐसा कुछ आ रहा है, 9/11 x प्लस 13/11, देखते हैं ज़रा, 9/11 9/11 13/11, यस। तो आप यहाँ पे देखेंगे दैट बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको क्या पता लग गया बेटा, fx के बारे में पता लग गया, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ हो गया, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया, ठीक है बेटा, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया, ऑपिटाल्स रूल यूज़ हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक साथ ही यूज़ हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन भी एक साथ ही यूज़ हो गया। सो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग यूज्ड इन अ सिंगल क्वेश्चन, यही तो खासियत होती है जी एडवांस के सवालों की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इससे रिलेटेड और भी सवाल आप बना पाएंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर किसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।